Okay, now let's talk about events that are specific to forms. ठीक है, तो इससे पहले हमने अपने इवेंट्स देखे थे, माउस इवेंट्स एंड कीबोर्ड इवेंट्स. बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्म वी हैव स्पेसिफिक इवेंट्स फॉर देम. ठीक है, अब देखिए जैसे मेरा HTML पेज है और इसमें मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है विद लेबल्स एंड इनपुट. तो हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है, चेक बॉक्स है और हमारे पास सेलेक्ट है विद मल्टीपल ऑप्शंस. ठीक है, सो लेट्स जंप इन आवर HTML फाइल एंड व्हाट वी विल डू इज़, पहले हम ये समझते हैं कि व्हेन एवर वी क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, ठीक है, तो होता क्या है, अगर हमारा फॉर्म बैक एंड के साथ कनेक्टेड है तो जितना भी हमने अपने इनपुट टैग्स में वैल्यू लिखा होता है वो हमारे बैक एंड में चला जाता है इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद आवर बैक एंड. फाइन. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आके मोहम्मद मुंतज़िर लिख दिया, ठीक है, एंड डेवलपर चेक बॉक्स पे टिक कर दिया एंड ऑप्शंस में गो सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन सबमिट, तो आप नोटिस करेंगे एक तो हमारा पेज रिफ्रेश हो जाता है. सेकंड, इफ़ दिस इज़ कनेक्टेड, यानी कि इफ़ दिस फॉर्म इज़ कनेक्टेड विद आवर बैक एंड, तो इसको भी बैक एंड में भेजा जाता है प्लस सारे वैल्यूज़ रीसेट किए जाते हैं. तो अगर मैं क्लिक कर दूँ सबमिट पे तो रिफ्रेश हो गया और हमारा जितने भी यहाँ पर वैल्यूज़ थे वो सारे रीसेट हो गए. ठीक है, सेम इफ़ यू विल डू समथिंग लाइक अगेन मोहम्मद मुंतज़िर, या हम एक काम करते वासिफ लिख देते, एंड नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन एंटर, सेम क्या होता है, सबमिट ट्रिगर किया जाता है और आपके पेज को रिफ्रेश कर देते हैं और आपकी जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो बैक एंड में भेजे जाएंगे अगर कनेक्टेड होंगे. ठीक है, एंड समटाइम्स व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि हम नहीं चाहते कि एंटर हो जाए तो फॉर्म सबमिट हो जाए, या फॉर एग्जांपल सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो पेज रिफ्रेश हो जाए और बैक एंड पे हमारा जितना भी इनपुट में डेटा है वो बैक एंड के बैक एंड में चला जाए. ठीक है, तो वी कैन स्टॉप दिस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर. और वो हम कैसे करते हैं, पहले वी हैव टू ग्रैब दिस फॉर्म, ठीक है, इन आर जावास्क्रिप्ट. तो हम लेट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड वी विल यूज़ आर फॉर्म ID हेयर. ठीक है, ओके, यही है बिल्कुल. एंड नाउ what we will do is we will use an event which is specific to forms. और वो क्या है, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर और इवेंट का नाम सबमिट है. ठीक है, देन कॉमा मार के एक हैंडलर फंक्शन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लस वी हैव टू ग्रैब द इवेंट ऑब्जेक्ट एज वेल. तो उसके लिए मेरे को इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए पैरामीटर क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज़ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट. तो ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन स्टॉप डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स और ब्राउज़र इटसेल्फ. ठीक है, सो नाउ इफ़ आई डू अगेन, अपने फॉर्म पे जाके वासिक लिख देता हूँ, इस चेक बॉक्स पे टिक कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट नहीं सी प्रोग्रामिंग पे सेलेक्ट कर लेते हैं. एंड नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन सबमिट, तो आप क्या देखोगे, अब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है. ठीक है, एंड जितने भी हमारे वैल्यूज़ थे वो रीसेट नहीं हो रहे हैं. सो नाउ दिस इज़ नॉट डूइंग व्हाट इट वाज डूइंग बिफोर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट. तो अब जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो मैंने रोक दिया. प्लस नाउ इन दिस इनपुट टैग यानी कि टेक्स्ट, इफ़ आई प्रेस एंटर, तो अब भी क्या सबमिट नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन स्टॉप द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एंड दिस सबमिट इवेंट इज़ यूज विद आवर फॉर्म्स. फाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक हाउ वी कैन ग्रैब वैल्यूज़. जैसे कि हमारे पास एक इनपुट टैग है जिसका टाइप टेक्स्ट है, तो यूजुअली हम इस पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, या फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल या कुछ भी. सो हाउ कैन वी ग्रैब दैट वैल्यू. ठीक है, अब होता ये है कि उसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक इवेंट है. इवेंट नहीं है बट रादर एक प्रॉपर्टी है, बट उस वैल्यू को देखने के लिए हम इवेंट्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज़ वी विल ग्रैब दिस इनपुट टैग जिसका टाइप टेक्स्ट है और ID नेम है. तो व्हाट वी विल डू इज़ लेट इनपुट नेम या इनपुट टेक्स्ट लिख देते हैं इज़ इक्वल टू
document dot get element by id, and the id is name. Fine, good. And now what we will do is हम लिख देते हैं input text dot add event listener. अब देखिए, we have this event which helps us to grab the value. ठीक है, वैल्यू तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ग्रैब कर सकते हैं, बट उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली देखने का तरीका यही है कि हम इवेंट्स के ज़रिए उसको देख लें. सो द फर्स्ट इवेंट दैट वी एक्चुअली यूज इज़, उसको कहते हैं हम चेंज. ठीक है, तो चेंज लिख दिया हमने यहाँ पर, एंड वी नीड दिस हैंडलर फंक्शन. फाइन, एंड यू कैन ऑल्सो लाइक आप पैरामीटर सेट कर सकते हो अपने इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी. ठीक है, तो चेंज जो ये इवेंट है ये कब ट्रिगर होता है, वेन एवर वी आर डन मॉडिफाइंग द एलिमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन दिस इनपुट टैग और मैंने यहाँ लिख दिया जैसे मोहम्मद, ठीक है, एंड मुंतज़िर. सो करंटली आई एम वर्किंग एंड नाउ आई एम डन. सो आई एम डन मॉडिफाइंग दिस एलिमेंट. तो जब ये हो जाए देन होता क्या है, जो ये चेंज इवेंट है ट्रिगर हो जाता है. ठीक है, तो समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई वॉन्ट टू ग्रैब दिस वैल्यू. ठीक है, वट एवर जो मैं यहाँ लिखूंगा, तो हम एक काम करते हैं, हम अलर्ट कर लेते हैं. तो अलर्ट में एक पॉपअप आ जाता है, एंड वट वी विल डू इज़ वी नीड टू ग्रैब द वैल्यू. और वो कैसे करते हो आप, जो ये हमारा इनपुट टेक्स्ट है यानी कि ये एलिमेंट, हम पहले ये लिख देते हैं. ठीक है, इनपुट टेक्स्ट, और इसी में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है डॉट वैल्यू. तो इससे क्या होता है, जो भी आपने वैल्यू इधर पे लिखा होगा इनपुट टेक्स्ट में, वो आप ग्रैब कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस चेंज इवेंट. तो मैंने लिख दिया मोहम्मद, ठीक है, एंड आई एम स्टिल वर्किंग, तो मैंने लिख दिया मुंतज़िर, एंड नाउ आई एम डन. बट द थिंग इज़, आपने देखा कि ये ट्रिगर नहीं हुआ, हमें यहाँ पर पॉपअप में नेम यानी कि वैल्यू नहीं आया. क्यों नहीं आया, क्योंकि आई एम स्टिल वर्किंग. एंड ये कैसे पता चलेगा वी आर स्टिल वर्किंग, क्योंकि यहाँ पर हम अभी फोकस्ड है. तो यानी कि ये जो एलिमेंट है ये अभी फोकस्ड है. एंड व्हाट डू वी मीन बाय फोकस्ड, अगर आप देखोगे ये अभी भी यहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है. सो दिस मीन्स आई एम स्टिल वर्किंग, एंड इन फ्यूचर लाइक अभी मैं मॉडिफाई और भी कर सकता हूँ. बट इफ़ आई एम चेंजिंग द फोकस, यानी कि अब मैं ब्लर स्टेट में आ रहा हूँ, लाइक आई एम क्लिकिंग ऑन द बॉडी, तो फोकस इससे हट जाता है और ये ब्लर स्टेट में चला जाएगा. एंड वंस जब वो ब्लर स्टेट में चला जाएगा, तब मेरे को इनपुट टेक्स्ट से वैल्यू निकाल के यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा, शो हो जाएगा. ठीक है, सो इफ़ आई एम क्लिकिंग समवेयर एल्स, नाउ आई एम चेंजिंग द फोकस, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिल गया. ठीक है, मोहम्मद मुंतज़िर. फाइन, बट जो ये चेंज इवेंट है ये एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट्स में स्पेसिफिक तरीके से काम करता है. ठीक है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर कि अभी मैं फोकस्ड हूँ, एंड इफ आई चेंजिंग द फोकस, तो फिर मेरे को वैल्यू मिल जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू लाइक चेक बॉक्सेस और व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस, ये तब काम करता है द मूमेंट व्हेन यू चेंज द वैल्यू. लाइक फॉर एग्जांपल ये अभी अनटिक्ड है, अनचेक्ड है, एंड द मूमेंट आई चेक इट, तो तब ये ट्रिगर हो जाएगा. एंड इफ आई एम चेंजिंग समथिंग इन द ऑप्शन, देन आई कैन ग्रैब द वैल्यू. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अपने इस चेक बॉक्स को ग्रैब कर देते हैं. ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू यूज़ दिस चेंज इवेंट विद हर चेक बॉक्स. तो हम लिखते हैं लेट चेक बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन वी विल पेस्ट द आईडी. फाइन, एंड हम एक काम कर लेते हैं, हम चेक बॉक्स dot add event listener, and we will use the change event comma with handler function. Let's use our event object, तो उसके लिए पैरामीटर भी सेट कर लेंगे. एंड नाउ अलर्ट कर लेते हैं क्या, वेन एवर वी विल चेंज एनी थिंग इन द चेक बॉक्स, तो वो अलर्ट में आ जाएगा. तो हम यहाँ लिख देते हैं चेक बॉक्स डॉट चेक्ड. सो ये क्या करेगा, ये आपको वैल्यू देगा ट्रू या फॉल्स में. तो अगर इफ इट इज चेक्ड देन ट्रू, एंड इफ इट इज नॉट देन फॉल्स. फाइन, सो नाउ द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस, तो आप देखेंगे अलर्ट. फाइन, एंड इफ आई अनचेक इट, तो आप देखेंगे अलर्ट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट.
सो व्हेन वी आर वर्किंग विद इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, जहाँ हमारे पास एक इनपुट है और उसका टाइप टेक्स्ट है, व्हेन द फोकस व्हेन इट इज़ स्टिल इन द फोकस, तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा. बट व्हेन यू आर इन द ब्लर स्टेट, लाइक उस इनपुट से आपने फोकस हटा दिया और किसी और जगह पर क्लिक कर दिया, देन यू कैन ग्रैब द वैल्यू. एंड व्हेन इट कम्स टू चेक बॉक्स, व्हेन यू आर चेकिंग और अनचेकिंग, देन दिस चेंज इवेंट विल ट्रिगर. ठीक है. एंड सेम लेट्स ट्राई टू ग्रैब दिस सेलेक्ट, और इसको भी हम एक वेरिएबल में रख देते हैं, इज इक्वल टू लेट सेलेक्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. गुड. और यहाँ पर पेस्ट कर दिया लैंग्वेजेस को, यानी कि आईडी इस सेलेक्ट का. एंड देन वी विल यूज दिस चेंज इवेंट ऑन आर सेलेक्ट एज वेल. सेलेक्ट डॉट एड इवेंट लिसनर, इवेंट चेंज है, and what we need is a handler function. Good. And let's create this parameter for event object. Always try to set the parameter for event object. ठीक है. And alert कर लेते हैं हम, या rather we will check it on console log and we want to check the value. अब देखिए हमारे पास जो options होते हैं, इनमें हमारे पास एक attribute होता है value का, ठीक है, एंड दिस वन इज़ एक्चुअली फॉर अस टू काइंड ऑफ सेलेक्ट. तो ये क्लाइंट के लिए होता है, ठीक है, एंड बैक एंड में ये वैल्यू पास किया जाता है. फाइन. सो व्हाट वी विल डू इज़ हम अपने सेलेक्ट में जाएंगे, एंड इसमें भी हमारे पास लाइक द वन वी यूज्ड इन इनपुट टेक्स्ट, यानी कि डॉट वैल्यू, द सेम वी हैव विद सेलेक्ट एज वेल. तो सेलेक्ट डॉट वैल्यू में जाते हैं. ठीक है. तो इंस्पेक्ट करेंगे. Okay, let's open our console and इसको थोड़ा zoom कर लेते हैं. Okay, ठीक है. एक सेकेंड. Okay, so now if I'll change like C, तो आप यहाँ पर console में देखोगे C. If I'm changing like Go, तो हमें क्या मिल रहे हैं एक्चुअली दीज वैल्यूज़ जो हमने सेट किए हैं अपने ऑप्शन के साथ. ठीक है. सो हमने इसमें भी क्या यूज़ किया है, चेंज इवेंट यूज़ किया है. सो व्हेन एवर वी आर सेलेक्टिंग एनी ऑफ द ऑप्शंस, तो हमारा चेंज ट्रिगर इवेंट एक्चुअली ट्रिगर हो जाता है. ठीक है. नाइस. नाउ वी हैव अनदर इवेंट जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने इनपुट टैग्स के साथ, जिसमें टाइप टेक्स्ट का होता है. सो दिस वन. फाइन. और let's try to use that input, let's try to use that event actually. तो हम अपने इन सब को कमेंट कर लेते हैं, और हम यहाँ अपने input text dot add event listener में जाते हैं, and the event that we are gonna use now is, उसे कहा जाता है input. ठीक है. और इस input event के साथ हमें handler function की ज़रूरत है, वो भी ला लेते हैं, एंड इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए पैरामीटर भी सेट कर लेते हैं. फाइन. तो जैसे हमने चेंज में देखा, वंस वी आर डन मॉडिफाइंग द एलिमेंट, देन हमें वैल्यू मिल जाता है. बट इनपुट की जो स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट है. सो ऑन ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन, ठीक है, सो यूजुअली वी यूज़ इट विद लाइक दीज टेक्स्ट इनपुट टैग्स. तो अगर आप कुछ भी लिखोगे ऑन ईच एंड एवरी इनपुट, और वी कैन से ऑन ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन, आपको वैल्यू मिल जाता है. ठीक है. तो मैंने लिख दिया इनपुट, अपना इवेंट, एंड देन हैंडलर फंक्शन. नाउ आई वांट टू ग्रैब द वैल्यू फ्रॉम दिस इनपुट टैग विच इज़ एक्चुअली अ टेक्स्ट. सो मैं यहाँ console log लिख देता हूँ, इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू. ठीक है. तो अब होगा क्या, वेन एवर आई एम मॉडिफाइंग दिस एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने W लिख दिया. ठीक है. तो इनपुट जो इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा, एंड मैंने कहा इन ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन ये हमें वैल्यू दे देगा, यानी कि इस हैंडलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने वही कोड लिखा है जो एक्चुअली वैल्यू निकाल के देता है हमें इस इनपुट टेक्स्ट टैग से. सो इफ आई इंस्पेक्ट दिस एंड वी विल गो इन कंसोल एंड जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस पे क्लिक कर लेते हैं अपने इनपुट टैग पे. ठीक है. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई समथिंग. तो मैंने लिख दिया W. तो आपने यहाँ पर
कंसोल में w देख लिया एंड देन WA और हमें एज अ होल वैल्यू मिल गया, तो यानी कि WAS लिख दिया IK। तो ऑन ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन वैल्यू ग्रैब हो रहा है और मेरे इस इवेंट फंक्शनल को रन किया जा रहा है और यहाँ पर वो वैल्यूज़ मेरे को दिख रहे हैं। तो पहले W लिख दिया, फिर WASIK। सो ऑन ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन मेरे को क्या हुआ, वैल्यू मिल गया। ठीक है, गुड। सो दिस इवेंट, input event, is the best choice if you want to like grab the value on each and every modification। तो अगर कीबोर्ड पे आप कोई भी प्रेस कर रहे हो की, like you want to grab this value on each and every modification, then input tag is the best and we always use it with our input type where the type is text। ठीक है, गुड। अब देखिए there are other events as well। So for example, let's comment this and still we'll use it with our input text यानी कि ये वाला element, and then we will use the add event listener and now we have this another event जिसे कहा जाता है copy। ठीक है, and comma मार के handle function ला लेते हैं and we need this event object, so we will set the parameter। अब ये copy इवेंट करता क्या है, सो वेन एवर आई एम इन दिस लाइक इनपुट टैग एंड मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, एंड इफ आई कॉपी दिस, लाइक मैंने ये सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया एंड इफ आई एम पेस्टिंग इट हेयर, तो ये आ जाता है। ठीक है, बट आई कैन लाइक स्टॉप दिस बिहेवियर, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। यू कैन कॉपी एनी थिंग फ्रॉम द इनपुट टैग where the type is text, but we can make this behavior, like we can stop this behavior। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख दो event dot prevent default done, and what I will now do is whenever someone is trying to copy something, तो पहले उसको रोक दो कॉपी करने से, प्लस मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं एक अलर्ट दिखाऊँ उसको, लाइक यू कैन नॉट कॉपी। तो अलर्ट कर लेते हैं, you cannot copy। fine। so now if I'll click on this और मैंने लिख दिया जैसे Shahnawaz and let's try to copy this। so whether you are doing this with keyboard like Control C or whether you are doing this with mouse like right click करके copy कर दिया, दोनों पे ही अवेलेबल है। तो कॉपी करेंगे तो कॉपी नहीं होगा, ठीक है, और हमारा अलर्ट भी आया यू कैन नॉट कॉपी। सो फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम ट्राइंग टू पेस्ट दिस वैल्यू, तो आप क्या देखोगे वासी की आया जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था, बट जो ये शाहनवाज वैल्यू है ये वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन लाइक स्टॉप पीपल फ्रॉम स्टॉप पीपल कॉपिंग एनी वैल्यू फ्रॉम योर इनपुट। ठीक है, और यू कैन स्टॉप दिस बिहेवियर ऑफ कॉपी। नाइस। तो अगर कॉपी है, सीधी सी बात है, पेस्ट भी है और कट भी है, तो वो भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी विल कॉपी दिस, ठीक है, एंड आई पेस्ट इट हियर और इसको अनकमेंट कर लेते हैं। तो कॉपी से हमने इसको कट में चेंज कर दिया, ठीक है, एंड वी विल चेंज दिस यू कैन नॉट कट। फाइन, एंड लेट्स जस्ट राइट मुंतज़िर और हम इसको ग्रैब कर लेते हैं और मैं अब कीबोर्ड से करूँगा तो Control X, तो आप क्या देखोगे यू कैन नॉट कट, एंड एट द सेम टाइम इफ आई एम ट्राइंग टू पेस्ट समथिंग तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो ये सारा आ रहा है, बट यहाँ से कुछ कॉपी या कट नहीं होगा। ठीक है, गुड, एंड लेट्स कमेंट दिस एज वेल, एंड इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, एंड दिस वन इज़ फॉर कॉपी देख लिया, कट देख लिया, एंड दिस वन इज़ फॉर पेस्ट। सो PASTE, you cannot paste, but be sure, this is very important, that you use event.prevent default। तो तभी ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को आप रोक सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ फॉर टेस्ट, एंड लेट्स ट्राई टू कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। तो आप क्या देखोगे यू कैन नॉट
पेस्ट। ठीक है, तो ये भी हमारे कुछ इवेंट्स हैं जो हम बेसिकली किसके साथ यूज़ करते हैं, अपने फॉर्म्स के साथ यूज़ करते हैं। आप देखिए हुआ क्या, मैंने हर एक इनपुट को इंडिविजुअली सेलेक्ट किया है। ठीक है, बट व्हाट यू कैन डू इज, जो हमने पिछले क्लास में देखा था इवेंट डेलीगेशन या बबलिंग, you can use all these events on the parent, which is actually the form, and then specify the events like submit, change, input, copy paste or whatever. But you have to be sure कि you first grab the target and then based on that आप अपने events को use कर सकते हो। ठीक है, good। अब देखिए जो हमारा ये select है, ठीक है, that we use inside the form where we have these options, इनके भी अपने कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो वो भी जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई कमेंट दिस, और मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो दिस इज़ इनसाइड माय वेरिएबल। सो इफ़ आई console log समथिंग, या हमें काम कर लेते हैं, हाँ console log ही कर लेते हैं। ओके, इंस्पेक्ट console, नाइस, एंड जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको। ओके, सो वी हैव सम प्रॉपर्टीज़ विद आर सेलेक्ट। तो अगर मैं यहाँ console log कर दूँ लाइक select डॉट ऑप्शंस, तो आप क्या देख सकते हैं, हमारे पास एक HTML ऑप्शंस कलेक्शन आता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन लाइक नोड लिस्ट HTML कलेक्शन, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कलेक्शंस। और इसमें हमें इंडेक्सेस पे हमारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो 0, 1 एंड 2, तो 3 इंडेक्स है। सो एक्चुअली वी हैव 3 वैल्यूज़। सो इफ़ यू एक्सपैंड, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक इसमें लेबल क्या है, जावास्क्रिप्ट का लेबल है, एंड you can also find the value of this specific option। ठीक है, प्लस what we can do is, हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये जो सेलेक्ट है हमारे पास, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट या अभी कौन सा आपने वैल्यू सेलेक्ट किया है। तो आप सेलेक्ट डॉट वैल्यू भी देख सकते हो, जो इससे पहले हमने अपने चेंज के साथ देखा था। सो द बाय डिफ़ॉल्ट द वन दैट इज़ करंटली बीइंग सेलेक्टेड इज़ जावास्क्रिप्ट। तो एक्चुअली हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है जो हमने एट्रीब्यूट में सेट किया होगा। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस अनदर प्रॉपर्टी दैट वी हैव विद सेलेक्ट, विच हेल्प्स अस फाइंड आउट कि कौन सा इंडेक्स सेलेक्टेड है हमारे ऑप्शंस में। क्योंकि अगर आप इससे पहले जाते, फॉर एग्जांपल इसको कमेंट कर लेते हैं, console log कर लेते हैं, select डॉट ऑप्शंस। ठीक है, तो हमें क्या मिलते हैं, कलेक्शन मिलते हैं विद इंडेक्सेस 0, 1 एंड 2। सो इफ यू विल यूज अनदर प्रॉपर्टी, console log कर लेते हैं, select डॉट selected इंडेक्स, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर 0 आया है। ठीक है, सो तो बाय डिफ़ॉल्ट द वन दैट इज़ एक्चुअली बीन सेलेक्टेड, तो अगर आप देखना चाहते हो उसका इंडेक्स क्या है, वो 0 है, और 0 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, विच इज़ एक्चुअली आर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ दैट वी हैव विद आर सेलेक्ट टैग। ठीक है, गुड। सो विद दीज प्रॉपर्टीज़ व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज़ वी कैन चेंज द वैल्यूज़ एज वेल। तो अगर मैं इन सब को कमेंट कर लूँ, ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज़, हम console log कर लेते हैं, सेलेक्ट डॉट ऑप्शंस। ठीक है, एंड देन हमारे पास एक वैल्यू आता है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेते हैं द इंडेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ऑप्शंस में, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव द सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको ट्रू कर दो, देन दैट विल बी द वैल्यू दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेलेक्ट टैग। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लेते हैं, सेलेक्ट डॉट ऑप्शंस। ठीक है, एंड वी हैव दिस लाइक 0, तो हमने देख लिया बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड था। नाउ आई वांट टू सेट इट टू लाइक इंडेक्स नंबर 2, एंड वी हैव टू डिफाइन वेदर ट्रू या फॉल्स। सो इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ओके, फेल टू सेट एन इंडेक्स प्रॉपर्टी टू, ओके, sorry, we have to actually include dot selected as well। ठीक है, so it's like select जो हमारे पास नोड है, डॉट ऑप्शंस,
और ऑप्शंस में हमारे पास एक कलेक्शन आता है। फिर मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में सेकंड इंडेक्स को ग्रैब कर दिया and then I have used this property dot selected and is equal to true. So now the second index यानी कि this is the 0th index, first and second. Now we have go selected और अगर मैं यहाँ console log कर दूँ अपने select dot value को तो आप क्या देखोगे यहाँ पर हमें वैल्यू go मिल गया। ठीक है, so this is how you can actually like select any value, like select any option with the help of this very property. ठीक है, वी कैन डू द सेम थिंग, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू टू कर दो आप, तो अब क्या हो जाएगा, गो ही सेट हो जाएगा। सो रादर देन डूइंग दिस चेनिंग इट इज़ बेटर दैट वी यूज़ दिस लाइक सेलेक्टेड डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू टू। और इससे भी बेहतर एक तरीका है और वो है सेलेक्ट dot value is equal to, now you have to pass the value that you want to select which is actually my go। तो जिस हिसाब से आपने एट्रीब्यूट में वैल्यू को सेट किया होगा उसी हिसाब से आपको वहाँ पर भी सेट करना है। सो लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पर सेट कर लेते हैं गो इज़ नॉट डिफाइंड, एक्चुअली वी हैव टू रैप इट इनसाइड आर डबल कोट्स। ठीक है, एंड console log किया select dot value और हमें यहाँ पर अपना go मिल गया। So this is how you can actually like select the options with the help of JavaScript। ठीक है, so now let's talk about something जिन्हें हम फोकस्ड और ब्लर स्टेट कहते हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू ग्रैब द वैल्यू फ्रॉम दिस इनपुट टैग जहाँ हमारे पास टाइप टेक्स्ट है, और अगर हमने इवेंट चेंज यूज़ किया है, इफ़ इट इज़ फोकस्ड तो तब तक हमारे पास कोई अलर्ट आता नहीं था, एंड वंस वी क्लिक समवेयर एल्स तो हमने फोकस चेंज कर दिया और वो जो हमारा इनपुट टैग था अब वो ब्लर स्टेट में चला गया, देन वी कैन ग्रैब दैट वैल्यू और आपने देखा कि अलर्ट में हमें वो मिल जाता है। ठीक है, बट वी कैन सम हाउ वर्क विद दिस फोकस एंड ब्लर स्टेट एज वेल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, हम इन सब को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और हम अपना सिर्फ यहाँ पर इनपुट टैग रख देते हैं एंटर योर नेम का, फाइन। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड, वी विल क्रिएट लाइक एम्प्टी बॉक्स div और इसको एक आईडी दे देते हैं एरर का। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं रखते, यानी कि कोई कंटेंट है नहीं, फाइन। एंड लेट्स ट्राई टू रिमूव these other things as well। okay, so these focus and blur state ये भी अपने आप में एक ट्रिगर कर सकते हैं इवेंट को। ठीक है, सो वी हैव टू स्पेसिफाई देम। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट टेक्स्ट डॉट एड इवेंट लिसनर एंड वी हैव दिस इवेंट ऑफ फोकस। सो व्हेन एवर लाइक somebody will click on this और ये फोकस स्टेट में गया जहाँ अब ये ब्लिंकिंग कर्सर है हमारे पास, और अगर आपने देखा होगा कि ये बॉर्डर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, सो दिस मीन्स कि ये अभी फोकस स्टेट में है। तो इसके लिए भी हमारे पास अपना एक इवेंट है जिसे हम फोकस कहते हैं, एंड वो हमने डिफाइन कर लिया। एंड देन व्हाट वी नीड इज अ इवेंट हैंडलर या हैंडलर फंक्शन कहते हैं हम इसको। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट दिस पैरामीटर फॉर इवेंट ऑब्जेक्ट, फाइन। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल एक अलर्ट कर देता हूँ लाइक फोकस्ड। ठीक है, सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस तो आपने देखा फोकस्ड, और ये फोकस्ड अब बार बार ही चलता जाएगा क्योंकि ये फोकस स्टेट में है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, फाइन। ओके, सो नाउ आई कैन क्रिएट अ सिंपल लाइक वेरिफिकेशन वेदर लाइक वी कैन यूज़ इट विद ईमेल्स एक्चुअली। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं इसको ईमेल से, एंटर योर ईमेल, एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द टाइप फ्रॉम टेक्स्ट टू ईमेल। ठीक है, गुड। सो हम यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं, इनपुट ईमेल। ओके, इनपुट ईमेल। ओके,
So now what we can do is we can make it like check whether we have this @ symbol in our email or not. ठीक है. Okay. We have to actually change the ID as well. तो इसको भी हमें ईमेल में ही चेंज करना है. ठीक है. तो ये तो हमारा फोकस स्टेट है. प्लस वी हैव दिस ब्लर स्टेट एज वेल. एंड उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपना इवेंट एक ट्रिगर करा सकते हैं. सो व्हाट वी कैन नाउ डू इज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारे इस ईमेल में @ सिंबल है या नहीं. वंस वी विल ब्लर. सो दिस इज राइट नाउ इन द फोकस स्टेट एंड इफ द यूज़र इज क्लिकिंग समवेयर एल्स तो फोकस चेंज हो गया, ब्लर स्टेट में चला गया. एंड इन दैट ब्लर स्टेट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन फाइंड आउट like whether the email has @ included or not. ठीक है. तो हम एक काम करते हैं, हम अपने इनपुट में जाते हैं, इनपुट ईमेल में .add_event_listener एंड व्हाट वी विल डू इज़ वी विल यूज़ द ब्लर स्टेट फर्स्ट. ठीक है. यानी कि ब्लर इवेंट तब ट्रिगर होगा व्हेन वी आर इन द ब्लर स्टेट. सो लाइक क्लिकिंग समवेयर एल्स एंड कॉमा मार के हैंडलर फंक्शन विद द इवेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. गुड. प्लस व्हाट वी विल डू इज हम एक स्टाइल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं. ठीक है. लाइक .error -input. ठीक है. हमने एक क्लास डिक्लेयर कर दिया और उसमें आप कोई स्टाइलिंग डिक्लेयर कर देते हैं लाइक बॉर्डर 1 pixel solid red, or let's more than that, like 3 pixel solid red. And we have this div as well. ठीक है. और इस div के लिए भी हम एक काम करते हैं, एरर. अब देखिए मैंने यहाँ क्लास यूज़ किया है और यहाँ पर ID है. सो आई डोंट वांट टू ऐड दिस क्लास राइट नाउ, बट रादर मैं अपने जावास्क्रिप्ट से इस क्लास को ऐड करूँगा अपने इस कंटेनर में. ठीक है. और हम कलर कर देंगे लाइक वट एवर द टेक्स्ट विल बी इनसाइड दिस डिव शुड बी रेड. ठीक है. गुड. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज वी वांट टू ग्रैब द वैल्यू. ठीक है. एंड चेक क्या उस वैल्यू में हमारे पास @ है या नहीं. तो अगर है देन ठीक है, कोई मसला नहीं है. और अगर नहीं है, लाइक इन द ब्लर स्टेट, जब हम जाएंगे तो मेक द बॉर्डर रेड ऑफ दिस स्पेसिफिक इनपुट एंड लेट्स जस्ट से ऐड समथिंग हियर लाइक एंटर अ वैलिड ईमेल. ठीक है. तो हमको ग्रैब करना है वैल्यू एंड व्हाट वी कैन डू इज लेट्स जस्ट से पहले चेक करते हैं लाइक कौन सो लॉग करेंगे, इनपुट ईमेल डॉट वैल्यू. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ लाइक मुंतज़िर @gmail.com एंड नाउ दिस इज़ करंटली इन द फोकस स्टेट. मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो ब्लर स्टेट में यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिल जाता है. ठीक है. और ये जो हमारे पास जो भी हम वैल्यू ग्रैब करते हैं ना विद डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी दैट वी यूज़ ऑन द इनपुट टैग्स, ये हमें एक्चुअली स्ट्रिंग देता है. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज़ हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या इस स्ट्रिंग में हमारे पास ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है या नहीं. ठीक है. ओके. सो वी हैव दिस प्रॉपर्टी डॉट इंक्लूड्स एंड देन ये एक मेथड है और इसमें हम पास कर दें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये हमारे स्ट्रिंग में है या नहीं. सो डबल कोट्स में लेंगे हम @ फाइन. सो नाउ इफ हम लाइक कोई भी ईमेल ले लो एग्जांपल के लिए लाइक मुंतज़िर @gmail.com एंड नाउ इफ आई विल बी इन द ब्लर स्टेट, लाइक मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारे जो ये इनपुट ईमेल में वैल्यू है विच एक्चुअली इंक्लूड्स दिस @, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ट्रू आया. ठीक है. फाइन. सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसको कॉपी कर लेंगे इस पूरे को और हम कंडीशन बना लेंगे. इफ़
जो ये हमने लिखा इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, कि अगर वैल्यू ट्रू नहीं आया ब्लर स्टेट में, देन व्हाट वी कैन डू इज़, जो हमने ये एरर इनपुट बनाया था क्लास, ये हम ऐड कर देंगे किस में, अपने इस इनपुट में. सो वी हैव दिस इनपुट ईमेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है. एंड व्हाट वी विल टॉगल इज दिस स्पेसिफिक क्लास. तो मैंने कहा था ये टॉगल इज मोर लाइक अ बटन. सो इफ़ यू हैव दिस क्लास इन द एलिमेंट तो इसको रिमूव कर देगा, एंड और अगर नहीं है तो ऐड कर लेगा, ठीक है. तो मैंने ये पेस्ट कर दिया एरर इनपुट विच इज़ एक्चुअली द क्लास. फाइन. तो चेक करते हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिया मुंतज़िर एट द रेट, मुंतज़िर नहीं लिख दिया, मुंतज़िर एट द रेट नहीं लिख दिया, muntazir.com लिख दिया, ठीक है. एंड नाउ आई एम क्लिकिंग समवेयर एल्स. तो आप क्या देखोगे, बॉर्डर रेड हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास अभी इस वैल्यू में एट द रेट कहीं इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. एंड प्लस व्हाट वी वांट टू डू इज इनसाइड दिस डिव हम एक पैराग्राफ चाहते हैं जहां हम लिखेंगे कि एंटर अ वैलिड ईमेल इफ दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है. सो वी हैव टू ग्रैब दिस कंटेनर एज वेल. तो हमने इसको कॉपी कर लिया. यहाँ पर लेट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है. और यहाँ पर अपना आईडी पेस्ट कर देंगे. गुड. सो टॉगल कर दिया पहले हमने इसका बॉर्डर. प्लस व्हाट वी वांट टू डू इज़, जो हमारे पास ये कंटेनर है डॉट इनर HTML मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल. एंड डबल कोट्स में हम एक पैराग्राफ ले लेंगे, एंटर अ वैलिड ईमेल, ठीक है. एंड इसके एंडिंग टैग्स भी सेट कर लेंगे. अब देखिए मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि इफ़ यू फॉरगेट टू काइंड ऑफ सेट दीज एंडिंग टैग्स, तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ये मिस्टेक्स आपके लिए खुद ही करेक्ट कर लेता है, ठीक है. गुड. तो वापस कर लेते हैं लाइक muntazir.com. एंड हमने यहाँ एट द रेट कहीं इंक्लूड नहीं किया है. तो इफ़ आई एम करंटली इन द फोकस स्टेट नाउ, इफ़ आई क्लिक समवेयर एल्स, तो ब्लर स्टेट में चला जाएगा. तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर हमारे पास muntazir.com में यहाँ एंटर अ वैलिड मेल ईमेल, ओके, एंटर अ वैलिड ईमेल. फाइन. वी कैन डू वन थिंग, हम इस एरर क्लास को कॉपी कर लेंगे एंड हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे. या हम वी कैन डू वन थिंग लाइक हम इसको क्लास से आईडी में चेंज कर लेंगे, ठीक है. ओके. सो muntazir.com क्लिक कर दो. तो हुआ क्या, ब्लर स्टेट में, क्योंकि मेरे इसमें एट द रेट है नहीं कहीं, सो दैट्स वाई हमें इसका बॉर्डर रेड हो गया. और यहाँ पर एक पैराग्राफ मिल गया जिसमें टेक्स्ट है एंटर अ वैलिड मेल, ठीक है. एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इफ द यूज़र इज लाइक बैक क्लिकिंग बैक अगेन ऑन दिस ईमेल इनपुट, तो यानी कि वापस फोकस स्टेट में आ रहा है. व्हाट आई वांट टू डू इज रिमूव लाइक दिस बॉर्डर एंड रिमूव दिस पैराग्राफ एज वेल, ठीक है. तो अब फोकस स्टेट में हम जाते हैं वापस, उसका इवेंट ट्रिगर कराते हैं. एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि जब यूज़र वापस फोकस स्टेट में जाए तो जो हमारा रेड बॉर्डर है और जो ये एंटर अ वैलिड ईमेल है इसको रिमूव किया जाए, ठीक है. तो जैसे ब्लर एक इवेंट है वैसे हमारे पास फोकस भी एक इवेंट है. तो हम इनपुट ईमेल डॉट ऐड इवेंट लिस्नर में जाते हैं, ठीक है. और हम यहाँ पर सेट कर देते हैं अपना फोकस कॉमा विद हैंडलर फंक्शन. फाइन. इसमें भी आप इवेंट पैरामीटर सेट कर सकते हो. गुड. एंड नाउ यहाँ पर भी कंडीशन यूज़ होगी लाइक इफ़ इनपुट ईमेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स लाइक एरर इनपुट, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली दिस क्लास जो हमने अपने ब्लर स्टेट में ऐड की थी, यानी कि ये वाली. इफ़ दिस इज़ देयर देन रिमूव दिस. So what we can do is we can use toggle here as well. तो input email dot class list dot toggle
और टॉगल में हम पास कर देंगे अपना एरर इनपुट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वट एवर द कॉन्टेंट वी हैव इनसाइड दिस कंटेनर, जो ऐड किया गया था ब्लर स्टेट में, फोकस स्टेट में हम उसको रिमूव कर देंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, कंटेनर में जाएंगे, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो होगा क्या, जितना भी कंटेंट होगा सारा ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल wasik.com @bool गए, तो ब्लर स्टेट में चले गए, तो ये बॉर्डर हमारा रेड हो गया और यहाँ पर एंटर अ वैलिड ईमेल भी आ गया। बट अगर यूज़र वापस फोकस स्टेट में चला गया तो बॉर्डर भी ख़त्म होना चाहिए और जो ये एंटर अ वैलिड ईमेल पैराग्राफ हमने ऐड किया था ये भी ख़त्म होना चाहिए। सो इफ आई क्लिक इट ऑन अगेन, तो आप क्या देख सकते हो, वो सारा गायब हो गया। एंड इफ लेट्स जस्ट से वी हैव दिस लाइक muntazir@gmail.com, नाउ वी हैव दिस जीमेल एडेड। तो अब क्या आप देखोगे, यानी कि @added, तो अब क्या आप देखोगे यहाँ पर कोई बॉर्डर ऐड नहीं हुआ और ना ही हमारे पास एंटर अ वैलिड ईमेल आया, ठीक है।